रूठे कर्मचारियों को मनाने में जुटी है सरकार। जी हां, हाई पावर कमेटी की बैठक जारी है। मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की अगुवाई में यह बैठक हो रही है। सबसे पहले मंत्रालय कर्मियों से बात हो रही है। तो रूठे कर्मचारियों को मनाने में अब सरकार जुट गई है। हाई पावर कमेटी की बैठक चल रही है। मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की अगुवाई में यह बैठक चल रही है। और आपको बता दें कि सबसे पहले मंत्रालय कर्मियों से बात की जा रही है। हाई पावर कमेटी की बैठक जारी है और अब सरकार रूठे कर्मचारियों को मनाने में जुट गई है। बैठक का दौर अभी चल रहा है। विचार विमर्श इस बैठक में चल रहा है। मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की अगुवाई में यह बैठक चल रही है, जिसमें तमाम मंत्रालय कर्मियों से सबसे पहले बात की जा रही है। और प्रेम संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या बात से बात बनती हुई दिखाई दे रही है? प्रेम, देखिए नुपुर, मैं बताना चाहूँगा उच्च स्तरीय मंत्री समूह की जो अहम बैठक है सचिवालय में शुरू हो गई है। और सबसे पहले राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना के साथ वार्ता की है। अब अलग अलग संगठनों को वार्ता के लिए अलग अलग समय दिया है और करीब 7:45 बजे तक ये वार्ता का दौर चलेगा। उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहमत है या नहीं है। इससे पहले हम बताना चाहेंगे मीटिंग में 4 मंत्रियों का जो समूह बनाया गया था उसमें डॉक्टर राम प्रताप भाग नहीं ले रहे हैं। उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। साथ में 18 विभागों के आला अधिकारी भी इस मीटिंग में है। अभी ये मीटिंग चल रही है और करीब 8 बजे तक ये दौर चलेगा। उसके बाद ही पूरी तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगे मानती है या फिर नहीं है, या फिर जो हड़ताली कर्मचारी है वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। जहाँ तक कर्मचारियों की मांगों का सवाल है तो हड़ताली कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगतियों को दूर करना, प्रमोशन और पदोन्नति जैसे मांगे हैं, उनको लेकर लंबे अरसे से विभिन्न विभागों के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। नुपुर जी प्रेम, साथ ही जैसा कि सबसे पहले मंत्रालय कर्मचारियों से बात की जा रही है, और कौन कौन से संगठन वहां पर पहुंच चुके हैं बैठक में? प्रेम जी नुपुर, मैं बताना चाहूँगा विशेषकर एकीकृत महासंघ और एकीकृत संयुक्त संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी है, संयोजक है, आयुधान सिंह कवि है, गजेंद्र सिंह राठौड़ है, ये सह संयोजक है। इसके अलावा ग्राम सेवक संघ है और कंप्यूटर कर्मचारी संघ है। इस तरह तमाम जो कर्मचारी संघ है वो मीटिंग में भाग ले रहे हैं। उनके 5 प्रतिनिधियों को मीटिंग में वार्ता के लिए बुलाया गया है। मीटिंग में कार्मिक विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद है। चूंकि कार्मिक विभाग ही अधिकांश मांगों पर अपनी मोहर लगाता है, इसलिए कार्मिक विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव है भास्कर सावंत वो भी मीटिंग में मौजूद है। इसके अलावा वित्त विभाग के आला अधिकारी है वो भी बैठक में मौजूद है। और राजपाल सिंह शेखावत विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। अभी वार्ता चल रही है, उसके बाद क्या निर्णय होते हैं हम हमारे दर्शकों को बताते रहेंगे। नुपुर जी प्रेम, साथ ही अभी तक की वार्ता में क्या कुछ बातचीत हुई कर्मचारियों की तरफ से और सरकार की तरफ से? देखिए नुपुर, मैं बताना चाहूंगा कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगे हैं, वेतन विसंगतियों को दूर करना, पे ग्रेड में संशोधन और पदोन्नति देना। काफी विभाग ऐसे हैं जिनको काफी लंबे समय से पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कर्मचारी संगठनों के जो प्रतिनिधि है उन्होंने मंत्री समूह के सामने सबसे पहले यही मांग रखी है कि जो लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिले हैं उन प्रमोशन का फायदा दिया जाए। इसके अलावा जो पे ग्रेड संशोधन की जो बात हो रही है वो भी बढ़ाई जाए। और इसके अलावा जो 7वें वेतन आयोग जब लागू है तो कई विभाग ऐसे हैं उनको 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कर्मचारी महासंघों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यही मांग मंत्री समूह के सामने रख रहे हैं और उन्हीं पे जी प्रेम, अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार क्या कुछ सकारात्मक समाधान अब निकालती है। तमाम जानकारियों के लिए प्रेम बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर का। थोड़ी ही देर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचने वाले हैं और साथ लाने वाले हैं S-400 ट्राइफ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की वो सौगात जिसे खरीदने के लिए भारत ने 2 साल पहले रूस के साथ डील की थी। हालांकि सौदे पर अमेरिका को खासा ऐतराज है।
पुतिन आएंगे, S-400 की सौगात लाएंगे। S-400 एक ऐसी ताकत जिसके नाम से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, प्राण हलक में अटक कर रह जाते हैं। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो जमीन से आसमान में किसी भी फाइटर जेट्स को पल भर में खाक कर सकता है। अब वक्त आ गया है कि जब रूस का ये ब्रह्मास्त्र भारत की ताकत बन जाएगा। इसी डील को सील करने भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बदले में भारत अपने पुराने दोस्त को भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में बने 3 MiG-21 विमान भेंट करेगा। बताएंगे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की हर खूबी को। लेकिन उससे पहले ये जानिए क्यों भारत और रूस की दिल दोस्ती और डिफेंस डील पर अमेरिका को ऐतराज है। अमेरिका की मंजूरी के बिना भारत के लिए S-400 ट्रायम्फ खरीदना मुश्किल है। रूस से डिफेंस डील करने वाले देशों पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। क्रीमिया और सीरिया संकट के चलते अमेरिका ने नया नियम बनाया है। अमेरिका अहम डील पर भारत पर प्रतिबंध तक लगाने की धमकी दे चुका है। अमेरिकी नियम भारत समेत रूस से हथियार खरीदने वाले देशों के लिए किसी ग्रहण से कम नहीं है, खास तौर से भारत के लिए, जिसके पड़ोस में 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश है और जिनसे भारत युद्ध भी लड़ चुका है। साथ ही साथ चीन ने भी जब रूस से S-400 ट्रायम्फ खरीद लिया है, भारत के लिए ये डील और अहम हो जाती है। इसलिए भारत ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिका से अपील भी की थी कि भारत अचानक से रूस पर अपनी निर्भरता खत्म नहीं कर सकता। रूस के साथ दशकों से भारत हथियार और साजो सामान खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिका को अपने नए नए बनाए नियमों में ढील देनी चाहिए। भारत की इस अपील पर कई थिंक टैंक ने भारत को ढील देने की वकालत की। साथ ही यूएस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर देने की बात कही थी। हालांकि अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज कर भारत इस डील को हर हाल में रूस के साथ सील करना चाहता है। आइए अब आपको बताते हैं क्या है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 ट्रायम्फ। S-400 ट्रायम्फ मल्टी बैरल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की रेंज 400 किलोमीटर तक है। S-400 ट्रायम्फ किसी भी मिसाइल और फाइटर जेट्स को ध्वस्त कर सकता है। S-400 ट्रायम्फ रूस का अब तक का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 का निर्माण रूस की अल्माज एंटे नाम की कंपनी करती है। 5 S-400 ट्रायम्फ के लिए रूस से भारत की $5.5 अरब की डील हो सकती है। भारत और रूस के बीच 19वें शिखर सम्मेलन के दौरान S-400 डील के अलावा AK-103 राइफल्स के उत्पादन HAL और रूसी कंपनी के बीच सहयोग, रूसी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर AK-226, फ्रिगेट्स और परिवहन विमान को लेकर भी बात होगी। लेकिन सबसे अहम है S-400 डिफेंस सिस्टम का सौदा, जिसके लिए भारत कई महीनों से कोशिश में लगा है और अब पुतिन के दौरे के साथ ही भारत की ये कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब आपको दिखाते विरोध की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कुछ युवक मांगे मनवाने के लिए गगनचुंबी टावर पर चढ़ गए। ये युवक कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर के समर्थक है। गगनचुंबी टावर पर चढ़े युवकों का टावर पर सत्याग्रह, कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। जी हां, ये 2 तस्वीरें हैं विरोध प्रदर्शन की। दोनों के प्रदर्शन का एक ही मकसद है। मकसद कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर की मांगों को पूरी करवाना, जो 8 दिनों से भीलवाड़ा में सत्याग्रह पर हैं। अब आइए एक एक कर बताते हैं विरोध की कहानी। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां पर बुलंदियों को चूमते टावर पर 7 युवक चढ़ गए और मांगे कर रहे हैं कि जहाजपुर विधायक धीरज गुर्जर की मांगों को सरकार जल्द पूरी करे। टावर पर ये युवक सरकार के खिलाफ नारे भी लगाते नजर आए। अब आपको दिखाते हैं विरोध की दूसरी तस्वीर, जो बुधवार की है, जहां जयपुर में भी 3 युवक टावर पर चढ़ गए। मांगे पूरी करने के लिए ये टंकी पर आग लगाकर सरकार को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। ये युवक भी विधायक धीरज गुर्जर के समर्थक हैं।
भीलवाड़ा में पानी की समस्या है, कॉलेज की समस्या है, ऐसी बहुत सी हजारों समस्या है। उनको लेकर वैसे 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया है धीरज जी गुर्जर। जिनका अनशन उन्होंने बिना अन्न और जल सब कुछ त्याग रखा है। आखिर धीरज गुर्जर सत्याग्रह पर क्यों है, ये भी जान लीजिए। धीरज गुर्जर 8 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। 15 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं सत्याग्रह। धीरज गुर्जर जहाजपुर से कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। धीरज गुर्जर के समर्थन में युवक आंदोलन कर रहे हैं। बहरहाल बुधवार को जयपुर में टावर पर प्रदर्शन करने वाले युवकों को प्रशासन ने किसी तरह मना कर उतार लिया, लेकिन आज फिर से मोबाइल के टावर पर युवकों के चढ़कर प्रदर्शन करने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अब सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर मांगे मनवाने का ये तरीका कितना जायज है। प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, न्यूज़ 18 राजस्थान। पुलिस वालों का क्या काम है ये बताने की शायद जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो पब्लिक सर्विस छोड़ कुछ और करने लगे तो बताना जरूरी है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कर रहे हैं आजकल नॉर्थ गुवाहाटी आउटपोस्ट के पुलिस वाले। चरवाहा समझने की भूल मत कीजिएगा। काम भले ही ये लोग चरवाहों का कर रहे हैं, लेकिन वर्दी में नजर आ रहे ये सभी लोग असली पुलिस वाले ही हैं। गायों को घास चरा रहे, उन्हें चारा खिला रहे, उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे, ये पुलिस वाले नॉर्थ गुवाहाटी आउटपोस्ट पर तैनात हैं, जो 10 सितंबर के बाद से ही रोजाना इसी तरह गायों की सेवा टहल में लगे हैं। गायों के गोबर साफ करने से दिन की शुरुआत करने वाले ये जवान शाम तक गायों की सेवा में ही लगे रहते हैं। अब आप कहेंगे कि पुलिस वालों का काम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ऐसे में ये चरवाहों का काम क्यों कर रहे हैं? तो आइए बताते हैं कि क्या है पुलिस वालों के चरवाहा बनने की पूरी कहानी। 10 सितंबर को नॉर्थ गुवाहाटी में तलाशी के लिए 3 ट्रकों को रोका गया। इन 3 ट्रकों में 85 गायों और बैलों को अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। पुलिस तीनों ट्रकों के साथ साथ सभी गाय बैलों को थाने ले आई थी। मामला दर्ज होने के बाद भी कोई इन गाय और बैलों को लेने नहीं आया। मजबूरी में पुलिस वालों को ही इनकी देखभाल की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। कोर्ट से आदेश के बाद भी संबंधित विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। इस बारे में हम लोग ऑनरेबल कोर्ट को इन्फॉर्म किया। ऑनरेबल कोर्ट से ऑलरेडी 17 सितंबर को ऑलरेडी ऑर्डर भी पास हुआ है कि ये जो सीज्ड कैटल्स है उसको वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री उन लोग को लेने के लिए ऑर्डर भी पास किया है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। कई एनजीओ, गौशालाओं और दूसरी संस्थाओं को इन बेजुबान गायों की जिम्मेदारी लेने के लिए पुलिस की तरफ से अपील की गई, लेकिन कोई इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी तक सामने नहीं आया है। हालात ये हैं कि 3 गायों की अब तक मौत हो चुकी है और कई बीमार भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पुलिस गौ सेवा करेगी तो पुलिस का काम कौन करेगा? संबंधित विभाग और गौशालाओं ने अब तक जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? कोर्ट का आदेश न मानने पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जरूरत पर पुलिस वालों को कहीं जाना पड़ा तो इन गायों को कौन खिलाएगा? पुलिस वालों की इस समस्या का आखिरकार समाधान क्या है? नॉर्थ गुवाहाटी आउटपोस्ट पर तैनात पुलिस वाले मुश्किल में हैं। न उन्हें इन गायों को छोड़ते बन रहा है और न ठीक ढंग से वो इनकी जिम्मेदारी उठा पा रहे हैं और न कोई इनकी जिम्मेदारी उठाने सामने आ रहा है। ऐसे में ये समस्या सुलझेगी कैसे, किसी को समझ में नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की अधिक खबरों की जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।